अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसपास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ बीफ वाइट कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे मैं बेसिक मसालों के साथ बनाऊँगी। बहुत ही कम मसाले इसमें यूज़ करूँगी। तो चलें देखते हैं इसको मैं किस तरह से बनाऊँगी। एक कढ़ाई में मैंने हाफ़ कप ऑयल ऐड कर दिया है। इसमें मैं बीफ ऐड कर रही हूँ। 2 kg बीफ है, बोन्स और फैट्स के साथ है, इसलिए मैंने इसमें ऑयल कम यूज़ किया है, क्योंकि इसमें मैंने फैट्स यूज़ किए हैं। गोश्त को हम ऑयल के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। गोश्त की कलर चेंज करने तक तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम इसको भून लेंगे ऑयल के साथ। अभी आप देख लें गोश्त अच्छी तरह से भून चुका है, कलर चेंज कर दिया है गोश्त ने। तो इसमें मैं लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी 1.5 टेबल स्पून। अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 2 टेबल स्पून। अदरक और लहसुन के साथ गोश्त को मज़ीद 3 से 4 मिनट कुक कर लेंगे। अदरक और लहसुन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। इसे मैं चॉप की हुई प्याज ऐड कर दूंगी। 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी, जिनको मैंने चॉप कर लिया था। इसके अलावा 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक और प्याज के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसको गलने के लिए छोड़ दूँगी, तकरीबन 2 गिलास पानी डालकर। आप चाहें तो कुकर में भी इस तरह सारा प्रोसेस करने के बाद इसको इस तरह से आप गला सकते हैं। 2 गिलास पानी डालने के बाद उसको कवर करके रख देंगे और दरमियान में चेक भी करते रहेंगे। अगर पानी डालने की मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी तो हम मज़ीद पानी भी ऐड कर देंगे गोश्त को गलाने के लिए। अभी 1 घंटा गुजर चुका है, तो गोश्त की कंडीशन आप देख लें। पानी इसका सारा ड्राई हो चुका है, गोश्त भी अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। मिक्स कर लेंगे गोश्त को और आप देख लें काफ़ी ज़्यादा ऑयल इसमें हो चुके हैं, क्योंकि इसमें फैट्स मौजूद थे। मैं आपको चेक भी करके दिखा देती हूँ। गोश्त किस हद तक गल चुका है, ये देख लें कितना सॉफ्ट है और टेंडर हो चुका है, काफ़ी अच्छा गल चुका है। इसमें अब मैं दही ऐड कर दूँगी। ये 1 पाव दही है। इसके अलावा 3 टेबल स्पून इसमें मैं हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दूँगी। बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं है। काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर दूँगी इसमें 1 टेबल स्पून। और थोड़ी सी हरी मिर्ची भी लंबाई में कट करके मैंने इसमें ऐड कर दी थी। इन सब को डालने के बाद हम मिक्स करेंगे और 2 टेबल स्पून इसमें भुना कुटा सी धनिया ऐड कर देंगे। ये ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और दही का पानी हम ड्राई होने तक इसको कुक कर लेंगे। अभी आप देख लें दही का पानी ड्राई हो चुका है, काफ़ी अच्छा ये भुन चुका है सालन। तो इसमें चॉप की हुई इसमें अदरक ऐड कर देंगे। अदरक को मिक्स कर देंगे गोश्त के साथ अच्छी तरह से। इसके बाद मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया था। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। ये टेट्रा पैक की क्रीम है, ये पूरा पैकेट इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी आप देख लें क्रीम काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है, गोश्त के साथ अच्छी तरह से कोट हो चुकी है। तो उसके बाद हम इसे डिश आउट कर देंगे। ये बहुत ही बेसिक सी, बहुत ही कम मसालों के साथ मैंने इस कढ़ाई को रेडी किया है। बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई रेडी हुई थी, बीफ वाइट कढ़ाई। इसे ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। डिश आउट करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा गार्निश कर दूंगी अदरक के साथ। थोड़ी सी चॉप की हुई अदरक इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। थोड़ी सी लंबाई में कटी हुई हरी मिर्ची भी इसमें हम डाल देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया के साथ इसको गार्निश करेंगे। इस सिंपल और आसान रेसिपी को, टेस्टी रेसिपी को आप ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह पसंद आएगी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।